कुशल को सत्य। मानव जीव आत्माओं, कितना सुंदर, कितना अनमोल मौका मिला है। इस मौका को व्यर्थ ना गंवाओ। कहा ये महान आत्माओं, कितने युग बीते हैं, कितनी अरब वर्षें बीत गई हैं, तब से ये आना और जाना का चक्र लगा हुआ है। ये महान आत्माओं, देखा है संसार में मानव जीवात्मा को बंधन मोक्ष कब होता है। ये महान आत्मा कहा है, जब वो बार बार पिंड में आता है और बार बार इस शरीर को छोड़कर जाता है, उसे अनेक दुख होता है। ये महान आत्मा फिर भी देखा जाए इस संसार में रहते हुए मानव जीव आत्मा के लिए चेतन तो है। कहा है मानव तन चेतन तन पावा। ये महान आत्मा मानव चेतन है, मगर चेतन प्रथम कब है? ये महान आत्मा मानव चेतन प्रथम जब ही हो सकता है जब उसके अंदर चिंतन होना चाहिए। ये महान आत्मा चिंतन होना चाहिए उस परम सत्य ब्रह्म का, है कि परम सत्य ब्रह्म से मैं कहीं अलग तो नहीं हूं, मैं कहीं प्रकृति और तत्व की गुण मर्यादा से परे तो नहीं हो रहा हूं। ये महान आत्मा देखा जाए इसी प्रकार से मानव उस चेतन को जीरो कर चुका है, चेतन को भूल चुका है, चेतन को छोड़ चुका है। ये महान आत्मा जो चेतन चिंतन का होता है, एक चेतन ये संसार का, कामनाओं का, भावनाओं का, कर्मों का चेतन लगाया हुआ है। इसकी मनोबल, इसकी ऊर्जा, इसकी तेज की मानव जी बढ़ाता ही जा रहा है। ये महान आत्मा उस चेतन को जीरो कर दी, चिंतन को जीरो कर दिया है। जो चेतन का चिंतन होना चाहिए, चिंतन का चेतन होना चाहिए कि मैं उस परमात्मा से कहीं अलग तो नहीं हो रहा हूँ, उस परमात्मा की दया में कहीं मुझ पे ऐसा ना हट जाए, कहीं उस परमात्मा की कृपा मुझसे दूर ना हो जाए, ऐसा कोई मुझसे कर्म ना हो, ऐसी कोई मुझसे भावना ना हो, ऐसी मुझसे कोई कामना ना हो। उस परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। हे सत्य ब्रह्म, मैं संसार में आया हूँ, इस पृथ्वी लोक के आनंद इतने हैं जिन आनंदों में मैं लीन हो गया हूँ। हे मालिक, हे सत्य ब्रह्म, मैं इस संसार से मुक्त कैसे हो सकता हूँ? आप मुझ पर दया में एक दया कृपा डाले रखना, जिससे मैं आपकी दया से अलग ना हो पाऊं। देखा ये महान आत्माओं, जैसे देखा है सागर में कितनी गहराई होती है और सूर्य में कितनी ऊंचाई होती है, इसी प्रकार से देखा ये महान आत्माओं उस सूर्य का प्रकाश जब तरंग आती है तो सागर के जल में लीन हो जाती है, और सागर जल की जब तरंग उठती है तो सूर्य की तरंग में लीन हो जाती है। इसी प्रकार से महान आत्मा जब आकाश में सफाई होती है और जल में सफाई होती है तब उन तरंगों का मिलन होता है। इसी प्रकार से महान आत्मा ये मन की भावनाएं, इच्छाओं की कामनाएं, इंद्रियों के कर्म, इन परमात्मा की दया मेरे को पूर्ण नहीं मिलने देते हैं। उस परमात्मा की पूर्ण ऊर्जा इस जीव पर नहीं प्रवेश होती है, इस जीव की पूर्ण ऊर्जा नहीं मिलन हो पाता है। ये महान आत्मा ये ऊर्जा मिलन नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से कहा है कम से कम भावना को दौड़ाना, कम से कम कामना को बढ़ाना, कम से कम कहा है ये महान आत्माओं दुष्कर्मों को अपनाना।
संसार में देखा प्रकृति हमेशा अपनी मर्यादा के पालन में रहती है। प्रकृति करे तो पल में वायु को तेज दे दे, पल में अग्नि सूर्य की अग्नि को तेज दे दे, पल में पृथ्वी को हिला दे। ये प्रकृति नहीं कर सकती है। प्रकृति मर्यादा का पालन करती है। इसी प्रकार से देखा जाए तत्व अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते हैं। देखा है तत्व के लिए कहा जाता है कि महान आत्माओं सूर्य का तेज, चाहे वो गंध में हो, सुगंध में हो, अच्छी जगह हो, गलत जगह हो, मगर उस प्रकाश में गंध नहीं आता। देखा है वो सूर्य में उसका अंश नहीं पहुंचता है गंध का। वो सुबह जब निकलता है तो उतना ही नया प्रकाश लेकर निकलता है। ये महान आत्मा दिन के समय में उसकी कितनी किरणें गंध में जाती हैं, कितनी किरणें सुगंध में जाती हैं, और सुबह को जब बाहर निकलता उगता है तो उतनी तेज की लेकर नया ऊर्जा, नई तरंग लेकर आती है। इसी प्रकार से महान आत्मा मानव की एक सोच होना चाहिए, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मुझ पर दया मेहर करता है, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर मुझ पे मालिक कृपा जरूर बरसा रहा है, मुझसे दूर नहीं है। ये महान आत्मा, ये भावना हमेशा बुलंद होना चाहिए। क्या है आज के जीव क्या सोचते हैं? ये महान आत्मा ईश्वर कहा है वो मालिक, इंद्रियों के कर्म में ईश्वर की इंद्रिय अलग है, जिसको कहा है सूक्ष्म इंद्रिय। ये महान आत्मा सूक्ष्म इंद्रिय की प्राप्ति कब होती है? वो सूक्ष्म इंद्रिय की प्राप्ति जब ही होती है, उसका ज्ञान जब ही होता है जब किसी महापुरुष के पास पहुंचते हैं, महान पुरुष के पास पहुंचते हैं, जिसके पास अखंड ऊर्जा होती है, रूहानियों का तेज प्रकाश होता है, उस परमात्मा की असीम कृपा होती है, तब वो सूक्ष्म इंद्रिय को जगाने की प्रयास करता है। ये महान आत्मा लिखा है अंत में तेरे भरा खजाना चाबी सतगुरु पास सकी। ये महान आत्मा इसी प्रकार से दर्शाया है, जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक वो सूक्ष्म इंद्रिय का खजाना मिलने वाला नहीं, सूक्ष्म आनंद प्राप्त नहीं होता है। ये महान आत्मा उस अलौकिक आनंद का आनंद ही अलग है। ये महान आत्मा जैसे कहा है, मानव अपनी मर्यादा पल पल में तोड़ देता है, तत्व अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, गुण अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। देखा ये महान आत्मा इसी प्रकार से हमें तत्व और प्राकृतिक की मर्यादा में रहना है, उस सत्य ब्रह्म से प्रेम करते रहना है, उस अलग ब्रह्म को ध्यान रखना है। ये महान आत्मा इस संसार में आया हुआ जीव क्या करता है? जीव चिंतन को बिल्कुल जीरो कर दिया है, चेतन बढ़ा दिया है। चेतन बढ़ाना चाहिए उस परम ब्रह्म का, उस सत्य ब्रह्म का। ये महान आत्मा मेरा कब मिलन होगा? एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक घड़ी संकट में आए, वो निकलती जाए कि मेरा उस सत्य ब्रह्म से कब मिलन होगा। लिखा है ये महान आत्मा इतना प्रेम होना चाहिए, जो भी है दुख आ रहा है तो उस ईश्वर की कृपा है, दुख जा रहा है तो उस परमात्मा की दया में है। ये महान आत्मा इसमें क्या है? मानव ये नहीं सोचता है, हमेशा सुबह उठना चाहिए तो मुस्कुराते ही उठना चाहिए। क्यों? नई ऊर्जा को प्राप्त करना चाहिए। आज मानव क्या कर रहा है? देखा है मन एक ऐसा सूक्ष्म, एक ऐसी इंद्रिय का मुकाम है जिसको बोलते हैं मन। एक ऐसा मुकाम है जिससे शरीर की ऊर्जा गिरती है,
और जिससे शरीर की ऊर्जा बुलंद होती है। ये महान आत्मा मगर उस ऊर्जा को अपनाना ये असंभव नहीं है, उसकी युक्ति होना चाहिए। ये महान आत्मा इस युक्ति को क्या होगा देखा है, अगर एक कटोरे में पानी भर लिया और उसमें पत्र डुबो दिया, देखा तो पत्र उस पानी को ग्रहण नहीं करता है। और उसी कटोरी में अगर एक पानी भर लिया और उसमें उतना ही बड़ा एक रुअर का गुल्ला बना के रख दिया और कटोरे से निकाल लिया, तो उसमें पानी कम से कम बचेगा। वो गुल्ला ग्रहण पानी को कर लेगा, अपने में खींच लेगा। इसी प्रकार ये महान आत्मा में क्या करना है, संसार में रहकर, संसार एक कटोरा रूपी है। ये महान आत्मा कामनाएं, भावनाएं, कर्म क्या है, एक ये गुल्ले के समान है, जैसे रुअर का गुल्ला। हमारे जीव के चेतन पानी समान है कि वो उसे एकदम अपने में लीन कर लेता है। ये महान आत्मा संसार में रहते हुए जीव क्या कर रहा है, आनंद, ये पल का आनंद है। इसके लिए मानव एक ही बात सोचता है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। देखा, ये महान आत्मा आनंद प्रथम वो है जो कल्पों बीत जाते हैं, आनंद ही आनंद रहता है। स्मृत लोक का आनंद इंद्रियों का आनंद है। भावनाओं से मानव दुखी रहता है, कामनाओं से मानव दुखी रहता है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से कहा है। ये भावनाएं और कामनाएं किस वस्तु से वश में हो सकती हैं? हमें भावनाओं कामनाओं को कैसे लगाम देना है, भावना कामनाओं पर कैसे बंधन लगाना है, ये महान आत्मा चाहे सबसे पहले हमें नम्रता लाना है, शीतलता लाना है, दयालुता लाना है। ये महान आत्मा शीतलता, नम्रता, दयालुता जब हमारे अंतर्घट में होगी तो इस प्रथम परमात्मा की अपार अखंड दया मेल होगी। आज क्या ये महान आत्मा देखा है, जैसे सागर से वाष्प जो निकलती, वायु निकलती है, तो वो जल में मिक्स होकर निकलती है। किसी नदी के पास आप बैठना, एक बड़े आकार में तालाब हो, पानी भरा हो, उसके पास बैठना, अगर उधर से वायु आ रही है तो वायु शीतल रंग लाएगी। देखा है, इसी प्रकार से एक अग्नि जल रही है तेज और वायु अग्नि में होकर आ रही है, उससे आप पास से निकलना तो वायु गर्म होकर ही निकलेगी, क्यों, वो अग्नि मिक्स होकर आएगी। इसी प्रकार से महान आत्मा संगत का एक ऐसा आनंद है, संगत का एक ऐसा रंग है, संगत ही दुख लाए और संगत ही दुख ले जाए। ये महान आत्मा देखा है, अगर हम दूषित वायु का प्रवेश करेंगे, निवास करेंगे, जैसे देखा है जहां गलत वातावरण हो रहा है, दूषित वातावरण हो रहा है, दूषित खान पान हो रहा है, दूषित रहन सहन हो रहा है, तो क्या है, एक भक्त के लिए, एक मानव के लिए, एक प्रथम चेतन के लिए उस जगह से दूर रहना चाहिए। क्यों, वहां से क्या निकल रहा है, वहां से तपन निकल रही है। और देखा है जहां शीतलता, नम्रता, दयालुता, जहां सत चर्चा हो रही है, सत्य का ज्ञान हो रहा है, एक सत वातावरण हो रहा है, एक दयालुता का कर्म हो रहा है, उस जगह जब निवास करोगे तो वहां से आनंद आएगा। आनंद एक शीतल की उत्पत्ति हो रही है। ये महान आत्मा आज के जीव, मानव जीव संगत में ही पढ़कर
आनंद अपनी नई मोड़ को मुड़ जाते हैं, एक नया जीवन लाते हैं और संगत में भी एक नई मोड़ मुड़ जाते हैं, जीवन को बिरता ही गवाते हैं। ये महान आत्माओं इस प्रकार से चेतन मानव को कैसे जगा सकता? जब तक उसमें अर्थिक नहीं होगी। कहा है चेतन जभी जगा सकता है, चेतन जभी बढ़ सकता है जब युक्ति बताने वाला कोई महापुरुष संत पुरुष होगा। ये महान आत्मा कोई विद्वान होगा, कोई ज्ञानवान होगा, ये महान आत्मा। वैसे ये चेतन जगने वाला नहीं है। ये महान आत्माओं इस संसार में रहते हुए जीव कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयां, कितने बड़े बड़े संकट को भोग रहे हैं। देखा है जिन पे उस मालिक की दया मेहर है, आता है और जाता है, कुछ पल के लिए आता है तो पल में ही चला जाता है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से दूषित वायु वातावरण से बचो, दूषित खान पान से बचो, दूषित रहन सहन से बचो, एक सत्य प्रकाश में आओ, एक सत्य वातावरण में आओ, एक सत्य ज्ञान में आओ। ये महान आत्माओं जिससे कहा है शांति कितने प्रकार की होती है। ये महान आत्माओं एक शांति तन की होती है, एक शांति मन की होती है। क्या ये महान आत्माओं इनको शांत होने के बाद क्या मानव की मुक्ति होती है? क्या मानव मोक्ष प्राप्त हो जाता है? ये महान आत्माओं मन शांति से क्या आत्म शांत होता है? क्या जीव के लिए शांति प्राप्त होती है? एक तन शांति से, तन शांत होने से, तन को शांति मिलने से क्या मन को शांति प्राप्त होती है? देखा ये महान आत्माओं संसार में रहते हुए कोई व्यक्ति एक मानव व्यक्ति है और वो सुंदर बेड पर लेटता है, सुंदर गद्दे पर लेटता है। देखा उसका मन क्या कहता है? मन अशांत हो रहा है, मन कह रहा है नींद नहीं आ रही है। क्यों? मन को शांति हुई नहीं, तन को शांति हुई है। देखा है किसी मन के आनंद में जाता है तो तन को अशांति आती है। ये महान आत्माओं देखा है तन को अशांति। इसी प्रकार से अब जीव तो बेचारा बचा हुआ है। प्रथम शांति जभी है जब जीव को आनंद आए। क्यों? जीव ही मूल जड़ है, जीव ही इस शरीर की प्रथम ऊर्जा है। ये महान आत्माओं जीव का ही एक संपर्क, जीव की एक अर्थिंग, जीव की एक ऊर्जा उस निर्गुण ब्रह्म से मिलन करती है। ये महान आत्माओं निर्गुण परमात्मा से मिलन करती है। मन की ऊर्जा, मन की तरंग, ये महान आत्माओं अलग ब्रह्म से मिलन करती है। देखा है तन की तरंग ब्रह्मा जी से मिलन करती है। ये तन की ऊर्जा ब्रह्मा जी से मिलन करती है। इसी प्रकार से कहा है ये महान आत्माओं हमें उस सफर पर चलना है। ये जीवों आपको उस सफर पर चलना है जो तीनों ब्रह्म से मिलन हो। पिंड के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, इस तन की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं पहले मुकाम पर। ये महान आत्मा पृथ्वी लोक में तीन गुण है, ब्रह्मा विष्णु महेश। देखा है इसके बाद मन की उत्पत्ति करने वाले अलग ब्रह्म परमात्मा है। ये महान आत्मा जीव की रचना करने वाले सत्य ब्रह्म परमात्मा है। इसी प्रकार से हमें उस मार्ग पर चलना है जिस मार्ग पर तीनों ब्रह्म का मिलन हो। देखा है ये महान आत्मा अब ब्रह्म रहते हैं
एक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। अब देखा है क्षीर सागर में विष्णु जी रहते हैं, कैलाश पर्वत पे शिव जी रहते हैं। अब एक रास्ता से मिलन नहीं हो सकता। क्यों? एक आकाश के मार्ग में है ब्रह्मलोक, एक पर्वत के मार्ग में है, बीज के मार्ग में है, एक सागर के मार्ग में है। मिलन होना असंभव है। अब हमें मिलन कैसे करना? ये जिन्हें बोलते हैं अलग ब्रह्म, वो प्रकृति मुकाम पर है। अब प्रकृति का मुकाम किधर है? प्रकृति पृथ्वी लोक से नीचे है, बाएं है, दाएं है, ऊपर है। अब पृथ्वी लोक में अलग ब्रह्म से कैसे मिलन होगा? ये महान आत्मा देखा। अब सत्य ब्रह्म परमात्मा निज गुण लोक में निवास करते हैं। देखा है कि उनका निज गुण रूप है, वो निज गुण लोक में निवास करते हैं। अब उनसे निज गुण लोक में कैसे मिलन होगा? ये महान आत्मा किसी प्रकार से हमें क्या करना है? एक रास्ता पर चल के हमें तीनों ब्रह्म से मिलन करना है। देखा? अब पहले किससे मिलन होगा? किस प्रकार से हम मिलन कर सकते हैं? कौन व्यक्ति बताएगा? ये महान आत्माओं देखा है एक ही रास्ता पर रहते हैं। देखा है मानव जब सीधे बैठता है तो देखा है सीधे बैठने पर उसकी रीढ़ की हड्डी एक सीधी होती है, और रीढ़ की हड्डी कहां से निकलती है और कहां तक जाती है? रीढ़ की हड्डियों में एक कट और मुकाम होते हैं जिसको बोलते हैं गुरिया। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा है उस रीढ़ के हड्डी से हर इंद्रियों का संपर्क होता है, उस रीढ़ के हड्डी से हर इच्छाओं का संपर्क होता है, उस रीढ़ के हड्डी से हर द्वारों का संपर्क होता है, उस रीढ़ की हड्डी से देखा है ये महान आत्मा मन और इच्छाओं से संपर्क होता है। अब क्या करोगे? चलना ही सीधा है। ये महान आत्मा जैसे आप एक सैन्य कमल चक्र कहाँ निवास करता है, हमें किस किस मुकामों पर जाना है, कैसे हमें मिलन करना है, देखा है। ये महान आत्मा जब हम पहले ब्रह्म की तरफ चलते हैं तो क्या करना होगा? पहले ब्रह्म से मिलन जभी होगा जब हम इंद्रियों की ऊर्जाओं को खींचेंगे और पिंड पर लाएंगे। पहला मुकाम ब्रह्मा जी का पिंड पर है। दूसरा हम जब मिलन करेंगे, क्यों? पृथ्वी गुलाई में है, पृथ्वी गुलाई में है। देखा है इधर देखने में ये लग रहा है कि पृथ्वी गोल है। इसी प्रकार से जब मानव ठीक से होता है अंड में, मानव का एक जीव अंड में होता है तो ठीक गुलाई में रहता है। कैसा रहता है? गुलाई में, अंड गुलाई में होता है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से पहला मुकाम ब्रह्मा जी का है, जिसे बोलते हैं ब्रह्म चक्र। ये महान आत्मा जब इंद्रियों की ऊर्जा को हम ब्रह्म चक्र पर ले जाएंगे तो इंद्रियों के कर्म सभी स्थायी हो जाएंगे और इंद्रियों के कर्म रुक जाएंगे। ये महान आत्मा इंद्रियों में ऊर्जा नहीं रहेगी तो इंद्रियां एक जीरो हो जाएंगी, बलहीन हो जाएंगी, ऊर्जाहीन हो जाएंगी। फिर हमारा ऊर्जा ब्रह्म मुकाम से तेज होगा। इसी प्रकार से
फिर अगले को वो ऊर्जा खींचेंगे ऊपर के लिए वायु के द्वारा, फिर हमारा एक विष्णु चक्र में जाएगा, वो तेज हमारा विष्णु चक्र में जाएगा, फिर विष्णु चक्र तेज हो जाएगा, विष्णु जी से मिलन हो जाएगा, विष्णु मुकाम पर पहुंचेगा। फिर हम उधर से और ऊर्जा को खींचेंगे तो हमारा कंठ पे जाएगा, जिसको बोलते हैं शिव मुकाम, शिव चक्र। ये महान आत्मा जब ये कंठ पे जाएगा, फिर हमारा ये पृथ्वी लोक से संपर्क हटता ही चला जाएगा ऊपर की दिशा में। फिर हम उसे और अगले को खींचेंगे। अभी ये चल रहा है शब्द, ये सांस के द्वारा ये खिंचाव हो रहा है, जो फिर से सांस चल रही है उसी के द्वारा खिंचाव हो रहा है। फिर हम खींचेंगे इच्छाओं, जिसे बोलते हैं अधिमुकाम। ये महान आत्मा अधिमुकाम पर जब पहुंचेंगे उस आसक्ति के पास, यहां से ये इच्छा सूक्ष्म है, यहां से हमें प्रकृति में प्रवेश होने का आदेश होता है। अब ये पृथ्वी लोक हमारा छूट जाएगा, पृथ्वी लोक के जितने मालिक हैं उनसे मिलन होता ही चला जाएगा। इसके बाद हम पृथ्वी लोक से अगले बढ़ेंगे प्रकृति लोक में। ये महान आत्मा जब पृथ्वी लोक में बढ़ेंगे तो प्रकृति लोक में रहने वाली इच्छा है, इच्छा शक्ति, जिसको बोलते हैं आसक्ति, ये महान आत्मा इच्छा से फिर अगले बढ़ेंगे तो हमारा सीधा टिकासन है। देखा है, जिसे बोलते हैं मनोचक्र मुकाम, उधर बोलते हैं श्रुत चक्र मुकाम। ये महान आत्मा फिर हम पहुंचेंगे जहां पर मन मुकाम करता है, श्रुत चक्र मुकाम, जहां से हमारा ध्यान केंद्रित होता है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से हमारी ऊर्जा अगली बढ़ती जाएगी, आपकी ऊर्जा अगली बढ़ती जाएगी, फिर अलग ब्रह्म से मिलन होगा। ये महान आत्मा जिसमें मन और आत्मा का मिलन है, मन और आत्मा का मुकाम है प्रकृति। ये महान आत्मा इससे अगली चलेगी, जब सूरज चलेगी अगले को तो सीधे पार करते हुए इधर आ जाएगी, सहज कमल चक्र पे जाके वो निज गुण लोक मुकाम में सत्य ब्रह्म के मुकाम पर पहुंचेगी। वो ऊर्जा इतनी आनंदकारी होगी जिसका अनुभव न किया है न कर सकते हो। कितना आनंदकारी! ये महान आत्मा आनंद से अलौकिक आनंद होगा, आनंद से अलौकिक आनंद होगा। इस ऊर्जाओं को प्राप्त करने के बाद आपके अंदर आत्म तेज जाग जाएगा, आत्म बल बढ़ जाएगा, आत्म शक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी। ये महान आत्मा, आत्म तेज कभी नष्ट नहीं होता है, आत्म शक्ति कभी छोड़ती नहीं है। ये महान आत्मा संसार में क्या है? इसी प्रकार से आत्म तेज किसी के बंधन में नहीं आता है। उस प्रथम ऊर्जा को प्राप्त करना बड़ा साधारण वस्तु नहीं है। ये महान आत्मा, इसका आनंद ही आनंद है और अलौकिक आनंदकारी है। सत आत्म ईश्वर को, ईश्वर को सत।